एक समय की बात है, घने जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव जामपुर था। यहाँ के लोग सरल और सादा जीवन जिया करते थे। गांव के सभी लोग खेती पर निर्भर थे। अरे अशोक, कहाँ चले इतने सुबह सुबह? चाचा जी, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, मेरे घोड़े के लिए चारा लेने। कुछ साल पहले अशोक को बादल घायल हालत में मिला। अशोक ने घोड़े को घायल देखकर अपने साथ ले आया और उसे पालने लगा। अशोक ने उसका नाम बादल रखा। अशोक और बादल की दोस्ती पूरे गांव में चर्चित थी। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या हो गया बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? पता नहीं वैद्य जी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। जल्दी चलिए। इनका स्वास्थ्य तो काफी नाजुक है। लक्षण देखकर समझ में नहीं आ रहा इन्हें हुआ क्या है। वैद्य जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक से देखिए। अरे नहीं, क्या हुआ वैद्य जी? यह बीमारी 50 वर्ष पहले आई थी। यह बीमारी जिस गांव में होती है उस गांव का बच पाना मुश्किल है बेटा। वैद्य जी, इसका कोई इलाज तो होगा ना? बेटा इलाज तो है, लेकिन इलाज अभी संभव नहीं है बेटा। मैं कुछ औषधि दे रहा हूँ, इससे थोड़ा आराम मिल सकता है, लेकिन इलाज नहीं हो सकता बेटा। हाँ, वैद्य जी ने गांव के मुखिया को इस बीमारी के बारे में बताया। मुखिया जी ने गांव में एक सभा बुलाई। देखिए, गांव में गंभीर बीमारी आ गई है। इस बीमारी से बचना मुश्किल है। अगर जिस व्यक्ति पर इस बीमारी के लक्षण दिखे, वैद्य जी से तुरंत संपर्क करें। पिताजी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा बदन तप रहा है। क्या तुम्हारा स्वास्थ्य सही नहीं है? कहीं तुम्हें वो गंभीर बीमारी तो नहीं? नहीं, हमें तुरंत वैद्य जी के पास जाना चाहिए। चलो बेटा चलो। वैद्य जी मुखिया जी की बेटी को देखते हैं और बताते हैं, मुखिया जी, आपकी बेटी को भी वही गंभीर बीमारी हो गई है। धीरे धीरे वह बीमारी गांव में फैलने लगी। वैद्य जी, आपने कहा था इस बीमारी का इलाज है, तो आप कुछ करते क्यों नहीं वैद्य जी? वैद्य जी, मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं दे सकता। हमें जल्दी कुछ करना होगा वैद्य जी। वैद्य जी ने अपनी पोटली में से एक पुरानी किताब निकाली। अरे मिल गया, इस बीमारी का इलाज मिल गया। लेकिन क्या हुआ वैद्य जी, कोई समस्या है क्या? जो औषधियाँ इस किताब में लिखी हैं, उसमें से कुछ औषधियाँ मेरे पास हैं और कुछ हमारे गांव के जंगलों में मिल जाएंगी। लेकिन एक औषधि ऐसी है जो हमारे गांव में नहीं है। वैद्य जी, फिर वो दवाई हमें कहाँ मिलेंगी? रायगढ़ के जंगल में एक छोटा सा गांव है, वही वो औषधि मिलेगी। उस गांव में मेरे एक मित्र रहते हैं, वो मित्र उस औषधि के बारे में बता सकते हैं। वैद्य जी, इतनी दूर जल्दी जाकर वापस कैसे आ सकते हैं? ये तो बड़ी समस्या है वैद्य जी। मुखिया जी, मैं जाऊंगा उस औषधि को लेने। मैं अपने घोड़े, अपने बादल के साथ उस औषधि को लेने जाऊंगा। अशोक, तुम घोड़े से भी जाओगे तो 1 दिन से अधिक लगेंगे, और वैद्य जी का कहना है कि 1 दिन के अंदर उस औषधि को लाना पड़ेगा। और तुम जिस रास्ते से जाओगे
उस रास्ते से एक दिन के अंदर आना मुश्किल है बेटा। मुखिया जी, मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा। जंगल का रास्ता काफी खतरनाक है। मानो उस रास्ते से एक दिन के अंदर आ सकते हो, लेकिन वो काफी खतरनाक है अशोक। मुखिया जी, मुझे जाना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी करना। हाँ। अशोक अपने घोड़े को लेकर औषधि लेने के लिए जंगल के रास्ते की ओर चल देता है। अशोक हवा की गति से आगे बढ़ता है। अशोक उस गांव में पहुंचकर उस वैद्य को सारी बातें बताता है। वैद्य जी से औषधि लेकर अशोक गांव की ओर हवा की गति से आगे बढ़ता है। पता नहीं अशोक समय से पहले वह औषधि लेकर आएगा या नहीं। अरे वो रहा अशोक। वैद्य जी ने सभी औषधियों को मिलाकर उस गंभीर बीमारी का दवा बना लिया। वह औषधि पीकर गांव के सभी लोगों को आराम मिलने लगा। सभी गांव वालों ने अशोक को धन्यवाद दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।